हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो ये भी नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट और यूँ कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हमने इस चैनल पे इन सर्विस एजुकेशन स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की वीडियो हम इस पर देख चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है? इट इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी, पहले से ही इसको प्लान कर लिया जाता है। डायरेक्टेड टुवर्ड मीटिंग द लर्निंग नीड ऑफ द नर्स, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है उनकी लर्निंग नीड क्या है, उनको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये डायरेक्ट होती है, उसके हिसाब से इसकी प्लानिंग होती है। फॉलोइंग बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, क्योंकि उसने बेसिक नर्सिंग एजुकेशन का कोर्स कर लिया है नर्सिंग ऑफिसर ने, और अब वो आगे अपडेट होना चाह रहे हैं। एक्सक्लूसिव ऑफ फुल टाइम फॉर्मल पोस्ट बेसिक एजुकेशन, तो ये क्या होती है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक तरह से फॉर्मल होती है, और ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि जीएनएम के बाद जैसे पोस्ट बेसिक करते हैं, तो वो एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन का एग्जाम्पल है। और क्या कह सकते हैं हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन को? कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन इज़ द प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्स एंड अदर पर्सनल वाइल दे आर एम्प्लॉयड बाय ए हेल्थ केयर एजेंसी। जैसे कि कोई भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा है, तो यदि वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेता है तो उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, वो पर्सनली भी अपडेट होता है, और उसके अलावा उसकी प्रोफेशन की भी ग्रोथ होती है। प्रोफेशन में यदि हमें एफिशिएंट नर्सिंग ऑफिसर मिलते हैं तो उससे प्रोफेशन की भी ग्रोथ होती है। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर एजेंसी है जहाँ पर वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन दे रही है, तो उसकी भी एक तरह से ग्रोथ होती है। तो कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन इज़ द प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्सेज एंड अदर पर्सनल वाइल दे आर एम्प्लॉयड बाय ए हेल्थ केयर एजेंसी। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूइंग एजुकेशन की। तो अकॉर्डिंग टू कूपर ये डेफिनेशन है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़ ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट अकर्स आफ्टर एन इंडिविजुअल हैज़ कंप्लीटेड हिज बेसिक एजुकेशन। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है? वो सभी लर्निंग एक्टिविटीज़ या सीखने की कार्य जो कि एक व्यक्ति अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है उसके बाद में वो करता है। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे बेसिक एजुकेशन कर लिया किसी ने 12th तक, या फिर हम कह सकते हैं नर्सिंग के केस में जीएनएम तक, और उसके बाद में उसको वो और ज़्यादा अपने उसको बढ़ाना चाह रहा है, जो प्रोफिशिएंसी है या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी, तो इसके लिए वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन करता है। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़ ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट अकर्स आफ्टर इंडिविजुअल हैज़ कंप्लीटेड हिज बेसिक एजुकेशन। Then continuing education is essential for the upliftment of profession as well as administrative field. तो continuing education से क्या होता है? प्रोफेशन की तो ग्रोथ होती ही होती है, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है उसकी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि उसके जो स्टाफ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और इस तरह से पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो ही प्रोग्रेस करता है। अब जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है उसकी फ़िलॉसफी क्या होती है, किस फ़िलॉसफी पे बेस्ड होती है वो? इट हैज़ बीन बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ये विश्वास किया जाता है कि जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है विच प्रोवाइड द बेसिक प्रिपरेशन और द मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिशनर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ एडवांसेस इन देयर फील्ड। तो जो भी हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो ये प्रोवाइड करता है कि जो बेसिक प्रिपरेशन है या बेसिक प्रोफेशन है उससे ज़्यादा वो और एडवांस हो, वो अपने फील्ड में जो भी प्रैक्टिशनर है या प्रोफेशन जिस भी प्रोफेशन में है, तो वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो इट हैज़ बीन बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विच प्रोवाइड द बेसिक प्रिपरेशन और द मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिशनर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ एडवांसेस इन देयर फील्ड। जो भी उस फील्ड में एडवांसेस हो रहे हैं, जो भी नई नई टेक्निक नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो उनको पता चलना चाहिए। एक नर्सिंग ऑफिसर है,
उसने जब अपनी एजुकेशन पूरी करी है तो वो टेक्निक और वो चीज़ें नहीं थी जो अब हैं, तो उसको कीप एब्रेस्ट, उसको अपडेट होने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। यही होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो इस फिलॉसफी पे ये बेस्ड होती है। देन हम पढ़ेंगे नीड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में यदि हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन कर रहे हैं तो उसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो पहला है emerges from the phenomena of change is the in the objectives, organization and financing of health services। तो ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है वो बेस्ड है कि जो भी चेंज हो रहे हैं प्रोफेशन में उस पे बेस्ड है। तो यदि कुछ चेंज हो रहे हैं तो हमें आवश्यकता होगी कि उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालें। तो उससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या हेल्थ सर्विसेज की फाइनेंसिंग है, उन सब के चेंज होने से भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी हो जाती है। दूसरा है सोसाइटी चेंज। सोसाइटी में चेंज हो रहा है एज ए न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एमर्जेस, क्योंकि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं या अटेंडेंट आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा नॉलेज है और वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से की मदद से सारी बातों को जानते हैं, ट्रीटमेंट सब चीज़ों के बारे में। तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट होना होता है। तो सोसाइटी चेंज की वजह से भी हमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन की ज़रूरत है। देन चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग वाइज लीडरशिप एंड कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर। हमारे सामने क्या चैलेंज है कि हमारी जो लीडरशिप हो वो डेवलप हो और हम एक कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर बने जिसमें कि सारी काबिलियत हो। तो इसके लिए भी हमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन की ज़रूरत होगी। देन accelerated growth of nursing education through enactment of laws which provide financial to schools and individual student। तो नर्सिंग एजुकेशन की जो बढ़ती हुई ग्रोथ है, जो नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग प्रोफेशन बढ़ रहा है, जो कि जो भी नियम लगे हुए हैं, कानून लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है या स्कूल है वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन ले व्यक्ति और कंटिन्यूइंग एजुकेशन ले। तो ये जो नर्सिंग एजुकेशन की ग्रोथ जो बढ़ रही है उसके लिए भी हमें नीड है किसकी, CNE की, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन की। देन इंक्रीज ट्रेंड टुवर्ड स्पेशलाइजेशन। हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन की तरफ जोर बढ़ता जा रहा है कि एक जैसे कि हम कहें कि भाई कार्डियक स्पेशलिस्ट नर्सेज और ICU स्पेशलिस्ट नर्सेज, NICU स्पेशलिस्ट नर्सेज। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। देन प्लान प्रोग्राम आर नीडेड टू इंक्रीज देयर कॉम्पिटेंस एज प्रैक्टिशनर। तो केवल हम छोटे सी एक क्लास लेके उसको कॉम्पिटेंसी नहीं दे सकते हैं, एक पूरा प्लान प्रोग्राम होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन से, उससे हम अपने प्रैक्टिशनर्स को कॉम्पिटेंस बना सकते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं इनको हम। इसके अलावा नीड और क्या ज़रूरत है, CNE की क्या ज़रूरत है कि टू एंश्योर सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर। यदि हमें सेफ़ और इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर देनी है तो भी हमें CNE की ज़रूरत है। ये 7 पॉइंट हो गया। देन 8th पे है टू मीट द नीड ऑफ पॉपुलेशन एंड शुड कैटर टू द नीड्स ऑफ सर्विसेज डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज बाय अपडेटिंग देयर नॉलेज। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी सोसाइटी है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसके अलावा क्या नीड है, नर्सेज विद रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रिपरेशन आर नीडेड। यदि रिसर्च करना चाह रहे हैं, रिसर्च की तरफ उनका रुझान है, तो इसके लिए उनको कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा नर्सेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नीड टू इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो नर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की तरफ, तो इसके लिए भी CNE की ज़रूरत होती है। तो एक बार वापस से हम देखते हैं क्या क्या नीड होती हैं। पहली, एमर्जेस फ्रॉम द फिनोमेना ऑफ चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज। दूसरा, सोसाइटी चेंजेस एज ए न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एमर्जेस। तीसरा, चैलेंज ऑफ डेवलपिंग वाइज लीडरशिप एंड कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर। फोर्थ है
Accelerated growth of nursing education through enactment of laws which provide financial to school and individual students. फिफ्थ है increased trend toward specialization. सिक्स्थ है plant program are needed to increase their competence as practitioner. 7 है to ensure safe and effective nursing care. 8 है to meet the need of population. 9th है nurses with research aptitude and preparation are needed. 10th है nurses in administrative position need to increase their understanding of administrative process. then इसके अलावा 10th पॉइंट पे है शॉर्टेज ऑफ नर्सेज एंड नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. नर्सेज की क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, तो इसीलिए ये आवश्यक बन जाता है कि वो फॉर्मल एजुकेशन ले, कॉम्पिटेंट हो. 11 नंबर पे है नर्सिंग फंक्शन रिक्वायरिंग ए हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज. नर्सिंग केयर करने के लिए या नर्सिंग फंक्शन के लिए हमें हाई डिग्री स्किल की और नॉलेज की ज़रूरत होती है. देन है कैरियर एडवांसमेंट. कंटिन्यूइंग एजुकेशन से हम अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं. देन है 13 पे सेफ एंड इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर. 14 पे मीट द नीड ऑफ द पॉपुलेशन. 15 पे अपडेट द नॉलेज. एंड 16 पे नर्सेज विद रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रिपरेशन आर नीडेड. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द CNE. CNE के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कीप अप टू डेट विद न्यू कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट इन द हेल्थ फील्ड. हेल्थ फील्ड में जो भी न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं या न्यू डेवलपमेंट आ रहे हैं उनके प्रति अपडेट करना. दूसरा टू इंक्रीज देयर बेसिस नॉलेज एंड स्किल एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड. नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक नॉलेज है और स्किल है उसको बढ़ाना और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डालना. तीसरा है डेवलप एन एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड टू वर्क विद अदर्स. तो उनकी देखना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और दूसरों के साथ काम करने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उनको देखना और उन पर फिर काम करना. नेक्स्ट है मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उसके चैलेंज का सामना करना. फिफ्थ है मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर एट एक्सेप्टेबल लेवल. हेल्थ केयर के प्रति जो स्टैंडर्ड हैं उनको एक्सेप्टेबल लेवल पर मेंटेन करना. सिक्स्थ है हेल्प इन सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. तो एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करना कि परफॉर्मेंस किस तरह की और किस लेवल की होनी चाहिए. तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव. तो इनको वापस से रिपीट करते हैं. पहला है कीप अप टू डेट विद न्यू कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट इन द हेल्थ फील्ड. सेकेंड है टू इंक्रीज देयर बेसिक नॉलेज एंड स्किल एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड. तीसरा है डेवलप एन एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड टू वर्क विद अदर्स. फोर्थ है मीट द चैलेंज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. फिफ्थ है मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर एट एक्सेप्टेबल लेवल. एंड सिक्स्थ है हेल्प इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. अगला हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन. कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के फंक्शन क्या है? पहला टू मीट द हेल्थ नीड एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन. टू डेवलप प्रैक्टिसिंग एबिलिटी ऑफ द नर्स. तीसरा रिक्रूटमेंट फंक्शन. फोर्थ रिकॉग्नाइज गैप इन देयर नॉलेज. उनकी जो भी नॉलेज में गैप है उसको पहचानना. फिफ्थ है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट, फैकल्टी, कम्युनिटी एंड हेल्थ सेक्टर. सबके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना कि जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी फैकल्टी उसको बना रही हैं प्रोग्राम को, कम्युनिटी भी उसमें इन्वॉल्व होती है, हेल्थ सेक्टर भी, तो सब में आपस में कम्युनिकेशन बनता है. टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड. एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है. टू मीट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट. और इसके द्वारा जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है नर्सिंग ऑफिसर की वो प्राप्त होती हैं. टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करने का इसका फंक्शन है. तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं फंक्शन ऑफ CNE. टू मीट द हेल्थ नीड्स एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन. टू डेवलप प्रैक्टिसिंग एबिलिटीज़ ऑफ नर्स. रिक्रूटमेंट फंक्शन. रिकॉग्नाइज गैप इन देयर नॉलेज. टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी, कम्युनिटी एंड हेल्थ सेक्टर. टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. टू मीट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड टू एंश्योर
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNE। पहला है इट इज़ गिवन विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और कुछ बाहर फॉर्मल एजुकेशन है ये। टू मीट द डिमांड ऑफ द चेंजिंग नीड की डिमांड को मीट करती है ये। इट कवर्स, इसमें एक्सटेंशन कोर्स आते हैं, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस वर्कशॉप्स आती हैं, सेमिनार आते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी ये होती है। तो इसमें ये चीज़ें कवर होती हैं, एक्सटेंशन कोर्स, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, वर्कशॉप, सेमिनार एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनिफाइड अप्रोच इसका करेक्टरिस्टिक है। रिलेशनशिप विद अदर सिस्टम, क्योंकि कंटिन्यूइंग एजुकेशन में कम्युनिटी, हॉस्पिटल, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन सब इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, हर तरह से कंप्लीट होती है ये। इंटीग्रेशन विद द मैनेजमेंट प्रोसेस से भी इंटीग्रेशन होता है इसमें। इंटरनली कोऑर्डिनेटेड, आपस में कोऑर्डिनेशन से ही कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन दी जाती है। प्लानिंग, रेलिवेंस इन प्लानिंग एंड क्रेडिबिलिटी एंड इकोनॉमिक, क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक कंसेप्ट भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CNE। तो एक बार वापस से देखते हैं। इट इज़ गिवन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द डिमांड ऑफ द चेंजिंग नीड्स। इट कवर्स एक्सटेंशन कोर्सेज, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, outside the organization, unified approach, relationship with other systems, comprehensiveness, integration with management process, internally coordinated, relevance in planning and credibility and economic. देन आता है एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें लर्नर, जो कि स्टूडेंट हैं जो कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, देन टीचर, नर्स एजुकेटर, देन मोटिवेटर, मोटिवेशन ऑफ लर्नर, मोटिवेशन शामिल होता है इसमें, बीच बीच में मोटिवेट करना होता है लर्नर को। देन इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होता है। यूनिवर्सलाइजेशन, जहाँ पर भी ये कोर्स होगा वो यूनिवर्सल होगा, उसमें एक ही तरह का सिलेबस, एक ही तरह का ड्यूरेशन। देन लिबरल एजुकेशन भी इसमें शामिल होती है, लेज़र भी इसमें इंक्लूड होता है, द नीड ऑफ सोसाइटी इसमें इंक्लूड होती है, एंड इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इसमें इंक्लूड होता है। लर्नर में ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अपनी तरफ ही वो खुद के सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। टीचर में पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेट करते हैं टीचर अलग अलग तरह की एजुकेशनल एक्टिविटी में। अवेयर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अवेयर होते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेनी है। शुड एक्ट एज ए रोल मॉडल, टीचर को रोल मॉडल की तरह काम करना होता है। क्रिएटिव टीचिंग इज एसेंशियल, तो कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के लिए क्रिएटिव टीचिंग की ज़रूरत होती है। गाइड एंड काउंसलर टू द लर्नर, और टीचर क्या होते हैं, लर्नर के लिए गाइड और काउंसलर की तरह काम करते हैं, और इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है। तो ये हो गए एलिमेंट ऑफ द CNE, लर्नर, टीचर, नर्स एजुकेटर, मोटिवेशन ऑफ लर्नर, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यूनिवर्सलाइजेशन, लिबरल एजुकेशन, लेजर, द नीड ऑफ सोसाइटी, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, देन टीचर और लर्नर। देन एजेंसी कौन कौन सी होती हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन की, तो होती है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशन ली जाती है, यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में क्या है, अवॉर्डिंग डिग्री देते हैं ये थ्रू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कंडक्ट करके, एंड रिसर्च एंड प्रोवाइड प्राइवेट स्टडी, रिसर्च और प्राइवेट स्टडी करके ये अवार्ड देते हैं, डिग्री अवार्ड करते हैं। एंड ओपन यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, दे डिलीवर लेसन्स टू द स्टूडेंट यूजिंग मल्टीमीडिया अप्रोच, मल्टीमीडिया अप्रोच के द्वारा ये जो स्टूडेंट हैं उनको लेसन डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से 2 हो गई, एजेंसी ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड ओपन यूनिवर्सिटी।
देन आता है फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ CNE। फॉर्म्स या फिर टाइप कितने होते हैं, तो पहला होता है इन सर्विस एजुकेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा म्यूरल एजुकेशन। ये दो टाइप होते हैं CNE के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्राम कंटेंट। अब जो CNE दी जाती है उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं उस पूरे प्रोग्राम में। द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, रिसर्च फाइंडिंग्स और थ्योरीज रिलेटेड टू नर्सिंग। तो इसमें नर्सिंग से रिलेटेड जो थ्योरी होती हैं वो सिखाई जाती हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इन एडिशन टू द कंटेंट द अल्टीमेटली इम्प्रूव पेशेंट केयर। कंटेंट के अलावा उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि जिससे पेशेंट केयर अल्टीमेटली इम्प्रूव हो। द कंटेंट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्राम में ऑल्सो फॉर नर्सेज द मोर जनरल बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज कैरियर एडवांसमेंट। तो कंटेंट इस तरह से होते हैं कि उसकी खुद की भी कैरियर एडवांस हो और इसके अलावा प्रोफेशन का भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से प्रोग्राम कंटेंट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। देन आता है मेथड ऑफ डिलीवरी। CNE कैसे दी जाती है। इट कैन इंक्लूड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्लासरूम लेक्चर, जिस तरह से क्लास में हम लेक्चर लेते हैं उस तरह से भी दी जाती है। लेबोरेटरीज में जैसे हम देते हैं शिक्षा उस तरह से। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग से दी जाती है। विच नॉट ओनली इंक्लूड इंडिपेंडेंट स्टडी, उसमें इंडिपेंडेंट स्टडी होती है, बट विच कैन इंक्लूड वीडियो टेप मटेरियल, वीडियो टेप करके मटेरियल दे दी जाते हैं, उससे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम भी इसमें शामिल होती है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल डिस्टेंस में भी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज। तो इसमें जो ट्रेडिशनल लेक्चर है, लेबोरेटरी है और इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन भी, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग नीड ऑफ द नर्स पॉपुलेशन। जो भी नर्सिंग ऑफिसर है उनकी लर्निंग नीड क्या है, उनको क्या सीखने की ज़रूरत है, उसको डिटरमाइन करना। दूसरा, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम टू मीट दीज नीड्स। इसके अलावा उसको जो भी प्रोग्राम है जो कि जिससे कि लर्निंग नीड फुलफिल होंगी उनको डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना, ये डायरेक्टर का काम है। देन एन एडवाइजरी कमेटी हैज़ टू बी अपॉइंटेड। एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करना जिसमें क्या होगा, फैकल्टी मेंबर होंगे फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एरियाज़ ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस के अलग अलग एरियाज से। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड वॉलंटियर एजेंसी, इसमें ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, अदर एजेंसी इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इन द कम्युनिटी। जो भी मेडिकल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। द कम्युनिटी में सर्व एज ए लियाजन बिटवीन द स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड द हेल्थ कम्युनिटी एंड फुलफिल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन फंक्शन फॉर द CNE। तो इसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है जो कि स्कूल ऑफ नर्सिंग और हेल्थ कम्युनिटी से आपस में कम्युनिकेशन होता है इसमें। देन आता है प्लानिंग फॉर CNE। CNE के लिए प्लानिंग में दो चीज़ें होती हैं, प्लानिंग फार्मूला एंड स्टेप्स इन प्लानिंग। क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे और उससे पहले प्लान कैसे करेंगे। तो प्लानिंग फार्मूला किस पे बेस्ड होगा कि हम क्यों दे रहे हैं, वाई, वेयर, कहाँ पर दे रहे हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन, व्हेन, कब दे रहे हैं, हु, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, हाउ, कैसे दे रहा है, और व्हाट, उसमें क्या कंटेंट होंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है प्लानिंग फार्मूला में, व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन, हु एंड हाउ। देन आता है स्टेप इन प्लानिंग CNE। प्लानिंग CNE में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। पहला होता है एस्टैब्लिशिंग गोल्स कॉम्पिटेबल विद द पर्पस और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसके अकॉर्डिंग गोल को एस्टैब्लिश करना कि क्या गोल रखने हैं हमें। दूसरा, डिसाइडिंग अपॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट विद दीज गोल। अब इस गोल से संबंधित जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उनको डिसाइड करना। देन determining the course of action required to meet the specific objective। फिर जो हमने ये specific objective निर्धारित करे हैं इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या course of action, किस तरह से
क्या क्या चीज़ें करेंगे ये डिटरमाइन करना। देन फोर्थ, असेसिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर एस्टैब्लिशिंग द प्रोग्राम। हम जब कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम देंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से क्लासरूम हैं, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी फैकल्टी है, क्या इक्विपमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हम असेस करेंगे। देन फिफ्थ पे, एस्टैब्लिशिंग ए वर्केबल बजट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोग्राम। इसके बाद हम एक बजट बनाएंगे जो कि वर्केबल होगा और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा, प्रोग्राम के लिए उचित होगा। देन सिक्स पे, इवेल्यूएटिंग द रिजल्ट्स एट स्टेटेड इंटरवल। और इंटरवल पे बीच बीच में हम जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको इवेल्यूएट करेंगे कि वो हमने जो गोल और ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन रीअसेसिंग द गोल्स एंड अपडेटिंग द प्लान। फिर रीअसेस करेंगे हम गोल को वापस से और फिर प्लान को अपडेट करेंगे पीरियडिकली, बीच बीच में, पीरियड वाइज पीरियड। देन अप्लाइज अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल व्हेन हेल्पिंग नर्सेज लर्न न्यू स्किल और इन्फॉर्मेशन। तो हम अडल्ट को पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स को, तो हम जो अडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हेल्प करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की कि वो न्यू स्किल और न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकें। देन यूजेस टीचिंग टेक्निक्स दैट एम्पावर नर्सिंग स्टाफ। ऐसी टीचिंग टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे जो कि नर्सिंग स्टाफ को एम्पावर बनाएं। देन sensitive to the learning deficit of the nursing staff and creatively minimize these difficulties। तो नर्सिंग जो स्टाफ है उसको जो भी लर्निंग परेशानियाँ आ रही हैं, डिफ़िकल्टी आ रही हैं, उनको हम ओवरकम करेंगे और उनको कम करने की कोशिश करेंगे। देन प्रिपेयर द नर्सेज रेडीली रिगार्डिंग नॉलेज एंड स्किल डेफिसिट। जो भी उनमें नॉलेज और स्किल डेफिसिट है, कमी है, उसको हम उसके लिए तैयार करेंगे कि वो उनमें स्किलफुल बने। देन एक्टिवली सीक आउट टीचिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेज। तो टीचिंग अपॉर्चुनिटी का तलाश करना नर्सेज के लिए। देन फ्रिक्वेंटली असेस लर्निंग नीड ऑफ द नर्सेज। बीच बीच में जो भी नर्सेज की लर्निंग नीड्स हैं उनको असेस करेंगे। फिर इंश्योर करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है उससे कॉम्पिटेंसी, उनके अंदर योग्यता आई है या नहीं है। देन प्रोवाइड इनपुट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। फिर जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ में हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गए CNE के स्टेप्स। तो एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। स्टेप्स इन प्लानिंग CNE। पहला, एस्टैब्लिशिंग गोल्स कॉम्पिटेबल विद द पर्पस और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, डिसाइडिंग अपॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्टेंट विद दीज गोल्स। तीसरा, डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन असेसिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर एस्टैब्लिशिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग ए वर्केबल बजट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोग्राम। देन है इवेल्यूएटिंग द रिजल्ट्स एट स्टेटेड इंटरवल। अगला है रीअसेसिंग द गोल्स एंड अपडेटिंग द प्लान पीरियडिकली। वापस से बीच बीच में प्लान को देखेंगे। देन एट्थ है अप्लाइज अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल व्हेन हेल्पिंग नर्सेज लर्न न्यू स्किल और इन्फॉर्मेशन। देन नाइन्थ है यूजेस टीचिंग टेक्निक्स दैट एम्पावर नर्सिंग स्टाफ। देन टेंथ है सेंसिटिव टू द लर्निंग डेफिसिट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ एंड क्रिएटिवली मिनिमाइज द डिफिकल्टीज। देन 11th पे है प्रिपेयर द नर्सेज रेडीली रिगार्डिंग नॉलेज एंड स्किल डेफिसिट। देन 12 पे है एक्टिवली सीक आउट टीचिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेज। देन 13 पे है फ्रिक्वेंटली असेस लर्निंग नीड्स ऑफ द नर्सेज। देन 14 पे है इंश्योर कॉम्पिटेंसी एंड 15 पे है प्रोवाइड्स इनपुट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। आता है इवेल्यूएशन ऑफ CNE। अब हम CNE का बीच बीच में इवेल्यूएशन कर रहे हैं कि हम उस जो भी हमने गोल निर्धारित करे हैं वो हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो इवेल्यूएशन कैसे करेंगे? इवेल्यूएशन इज़ नीडेड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम or the progress in order to find out to what extent preset goals have been achieved। तो इवेल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है उसकी दिया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, कि कितना वो कारगर है, कितना प्रभावी है, उसको असेस कर सकें हम। इसके अलावा जो हमने प्रीसेट गोल जो निर्धारित करे हैं वो किस हद तक हमने प्राप्त किए हैं, इसके लिए हम इवेल्यूशन करते हैं।
पर्पज़ ऑफ इवेल्यूशन है टू आइडेंटिफाई द एरियाज विच रिक्वायर ग्रेटर अटेंशन, किन एरियाज में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टू असेस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग, कि हमें ये देखना कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितनी एप्लीकेबल है, इसको असेस करना। देन फॉर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें ज़रूरी है। अब हमें क्या क्या चीज़ें इवेल्यूएट करनी है। द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी उसमें कितनी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है जो नर्सिंग एजुकेशन ले रहे हैं, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। इसके अलावा पार्टिसिपेंट जो है वो कितना सेटिस्फाइड है इस कंटिन्यूइंग एजुकेशन से, तो ये इवेल्यूएट करेंगे। दूसरा, आउटकम ऑफ द कोर्स, क्या निकला परिणाम कोर्स का। तीसरा, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फैकल्टी मेंबर कितने अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव थे, कितने प्रभावी थे। देन ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कितनी मात्रा में ट्रांसफ़र हुई है, किस लेवल तक नॉलेज ट्रांसफ़र हुई है लर्नर तक। देन इफ़ेक्ट ऑन द सिस्टम, और इससे सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम इवेल्यूएट करेंगे। वापस से देखते हैं क्या क्या चीज़ इवेल्यूएट करेंगे। द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, द आउटकम ऑफ द कोर्स, इफेक्टिवनेस ऑफ फैकल्टी मेंबर, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड इफेक्ट ऑन द सिस्टम। देन आता है प्रोसीजर फॉर इवेल्यूशन। अब हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे इवेल्यूशन के लिए, तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, क्वेश्चनियर, ऑडियो और वीडियो टेप्स, ये सब अपनाएंगे। क्या क्या प्रोसीजर, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कि हमने जब प्रोग्राम करा या फिर हमने कोर्स उनको समझाया उससे पहले हम प्री टेस्ट लेंगे, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद पोस्ट टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे स्किल को, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, एंड क्वेश्चनियर, क्वेश्चंस देंगे उनको, ऑडियो और वीडियो टेप, तो इन सब चीज़ों से हम उसको इवेल्यूएट करेंगे। देन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग। जो नर्सिंग में हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन दे रहे हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। पहला, बीइंग ए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद योर पेशेंट एंड पीयर्स, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये। प्रोवाइडिंग द बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसमें क्या है, बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर ये दिया जाता है। कीपिंग योर नर्सिंग नॉलेज करंट एंड अप टू डेट, हमारी जो नर्सिंग नॉलेज है उसको ये करंट रखता है और अप टू डेट रखता है। देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन कैन इम्प्रूव लीडरशिप स्किल को भी ये बढ़ाता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन कुड लीड टू ए रेज एंड हेल्प बूस्ट पे ग्रेड में भी बूस्ट होता है क्योंकि कैरियर एडवांस होता है। एंड देन हेल्प इन सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, इसके अलावा ये परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करने में मदद करता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस हो गई कंटिन्यूइंग एजुकेशन के। वापस से रिपीट करते हैं, बीइंग ए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद योर पेशेंट एंड पीयर्स, प्रोवाइडिंग द बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कीपिंग योर नर्सिंग नॉलेज करंट एंड अप टू डेट। Continuing education can improve leadership skills. Continuing education could lead to raise and help boost pay grade and help in setting a standard of performance. तो आज का हमारा टॉपिक था कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।